हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे अप्रैल 2024 की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि सारे के सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में यूपीपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, पीसीएस एग्जाम, रेलवे, बिहार पुलिस या किसी अदर स्टेट में कोई पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं, तो कोई भी एग्जाम में उठा के देखिएगा तो करंट अफेयर्स रहता है। आइए देखते हैं मंथली करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं अप्रैल महीने की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। देखिए, लक्षद्वीप में बैंक शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। लक्षद्वीप में सबसे पहले लक्षद्वीप कहाँ पे है? तो भारत का ही द्वीप है। इसमें 36 छोटा छोटा द्वीप है, समझे, भारत के पश्चिम साइड में। तो HDFC बैंक जो कि निजी बैंक है, तो लक्षद्वीप में बैंक शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है HDFC, जिसका स्थापना 1994 में हुआ था और इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो HDFC बैंक का जो फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। आगे समझते हैं, मिस्र के राष्ट्रपति नए नए नियुक्त हुए हैं और तीसरी बार बने हैं ये अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी। सरहुल त्यौहार मनाया गया था, कहाँ पे मनाया गया? तो ये झारखंड में 11 अप्रैल को जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है। और मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं 2030 तक ये रहेंगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का स्थान कितना है हुरून में? तो ये तीसरा स्थान भारत का है। पहला पूछेगा तो अमेरिका, दूसरा में चाइना। अमेरिका में कितने कंपनी है? तो 703 कंपनी है। आगे समझते हैं, संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत का पदक, यानी कि भारत ने कितना पदक इसमें जीता है? तो यह 4 चरण में पूरा होता है। ये जैसे में ये एक में जो हुआ है इस बार पहला चरण, जिसमें संघाई चीन में हुआ है, ठीक है, और दूसरा में कोरिया में होगा, तीसरा में टर्की में होगा और चौथा में मैक्सिको में होगा। 20 अक्टूबर को यह फाइनल खेला जाएगा 2024 में। तो इसमें भारत ने 8 पदक जीता है, जिसमें पहला स्थान भारत रहा, दूसरा में साउथ कोरिया और तीसरा में स्पेन। तो पदक तालिका में प्रथम स्थान भारत रहा, जिसमें 5 गोल्ड और 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज। तो 23 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक यह खेला गया है, जिसमें ज्योति बेनम ने 3 गोल्ड इसमें जीता है। तो भारत पहला स्थान इसमें रहा है 8 पदक के साथ, और यह 4 चरण में पूरा होता है। आगे देखते हैं, रुक्मिणी देवी अरुंडेल आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर पुस्तक प्रकाशित हुई है। यह नृत्य से संबंधित है, किस मतलब शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है पूछेगा इसे। एक बार और समझ लीजिए, रुक्मिणी देवी अरुंडेल आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर पुस्तक प्रकाशित हुई है। यह नृत्य से संबंधित है, यह भरतनाट्यम से प्रसिद्ध है, क्योंकि राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया गया था पहली बार, पहली महिला इन्हीं के नाम पर है ये, ठीक है। और यह जो लिखा गया है BR देवका के द्वारा लिखा गया है, यानी कि भारत में पहली बार राज्यसभा सदस्य के लिए महिला में प्रथम इन्हीं को नामित किया गया था, फर्स्ट महिला रही है ये। रुक्मिणी देवी अरुंडेल आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर, ये पुस्तक है, समझे। तो भरतनाट्यम भाषा में काफ़ी भी है ये। तितली की नई प्रजाति खोजी गई है। तो तितली की नई प्रजाति खोजी गई है, कहाँ पर खोजी गई है पूछेगा? तो टेल वैली वन्य जीव अभयारण्य में। और किस प्रजाति का है? तो नेप्टिस फिलायरा प्रजाति की है, तितली की नई प्रजाति है। आगे समझते हैं, भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि 30 अप्रैल को यह ग्रहण कर लिए हैं ये, समझे। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कुल विश्वविद्यालय कितना है? तो ये 69 भारत का है ये। और पहला पूछेगा तो भारत में ये बॉम्बे IIT को नाम दिया गया है भारत में। चर्चा में है सैम्पन जनजाति। सैम्पन जनजाति कहाँ के है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। तो ये निकोबार द्वीप पर ये रहते हैं ये, और पहली बार लोकसभा चुनाव में इन्होंने वोट डाला है ये, समझे। ये जनजाति है, और 2011 की जनगणना के अनुसार इनका जो संख्या था 229 था ये, समझ गए। तो सैम्पन जनजाति हम लोग नाम, यानी कि धनुर्विद्या में माहिर है ये जनजाति लोग हैं। ये अपना उसी द्वीप पर गुजर बसर करके अपना काम चलाते थे, लेकिन पहली बार लोकसभा चुनाव में इन्होंने वोट दिया है। आगे देखिए, अब समझते हैं, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखा है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखा है? तो सैम पिट्रोडा। ये लोकतंत्र पर इन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र में कितना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, कैसे आगे आगे बढ़ता जा रहा है, और ये
सत्ता हावी कैसे हो रहा है, इसी पर इन्होंने लिखा है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक। अगला समझते हैं द विनर्स माइंडसेट। ये किसका आत्मकथा है? तो ये क्रिकेटर शेन वाटसन का है, करियर के बारे में, जो कि शुरू से लेके जहाँ तक ये अपना काम किए, इन्होंने अपना आत्मकथा लिखा है द विनर्स माइंडसेट। अगला समझते हैं विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका थीम पूछेगा 2024 वाला, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। और 2023 वाला पूछेगा तो हेरिटेज चेंज। ठीक है, भारत में वर्तमान में 42 विश्व विरासत में जुड़ा हुआ है ये, और ये शुरुआत किया गया था 1983 में। आगे समझते हैं 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के 105 वर्ष पूरा हुआ है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर सभा हुआ था और जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का इसमें ऑर्डर दिया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। समझ गए? तो ये इसका 105 वर्ष पूरा हुआ है 1919 में। ठीक है, तो 2024 में 105 वर्ष पूरा हुआ है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 90 स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 1 अप्रैल 2024 को। और यह पूछेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस आयोग पर, किस कमीशन पर गठन किया गया था? हिल्टन यंग कमीशन पर यह गठन किया गया था। मैंने इकोनॉमिक्स में इसका वीडियो बना दिया है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना किया गया था मुंबई में। और ये इसका पूछेगा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। आगे देखते हैं ब्रू समुदाय चर्चा में है। तो ब्रू समुदाय चर्चा में है क्योंकि पहली बार इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिस तरह सैम्पन जनजाति किया है। तो त्रिपुरा ब्रू समुदाय कहाँ पर अवस्थित है? तो त्रिपुरा, मिजोरम और असम के कुछ भागों में स्थित है ये ब्रू समुदाय। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हो गए। राज्यसभा से इन्होंने रिटायर कर गए और इन्होंने राज्यसभा में 33 वर्ष वर्क किया और 3 अप्रैल 2024 को इन्होंने रिटायर किए हैं। और भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री साथ में रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं ये। और इनका पुस्तक है चेंजिंग इंडिया, फेमस काफ़ी हुआ है इनका पुस्तक। और 33 साल इन्होंने अपना राज्यसभा में काम किया। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितना % बढ़ने की आशंका है? समझे? 7.5%। सितार एवं तानपुरा को जीआई टैग दिया गया क्योंकि संगीत वादक है ये महाराष्ट्र का सांगली जिला का मिरज में यह काफ़ी फेमस है ये। अब आगे समझते हैं चिथिराई त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है और यह तमिलनाडु में मदुरई में मनाया जाता है, मीनाक्षी मंदिर में। ये किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? तो यह 7 लोगों को दिया गया है, जिसमें भारत का एक व्यक्ति है आलोक शुक्ला को दिया गया है। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबल भी पुरस्कार, गोल्डमैन भी इसका नाम दिया जाता है ये, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो कोयला का उत्खनन किया गया था उसी में पर्यावरण को बचाने के लिए इन्होंने काम किया है। तो हसदेव अरंड वन को बचाने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है ये, इसीलिए इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। समझ गए? तो ये छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता एवं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक भी रहे हैं ये आलोक शुक्ला जी, इसलिए उनको दिया गया। क्योंकि हसदेव अरंड वन है छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है, क्योंकि जंगली इलाका है, अगर वो जंगल नहीं रह पाएगा तो लोग वहाँ पर त्राही त्राही जल के लिए करते रहेंगे ये। समझ गए? इतना गर्मी वाला क्षेत्र है, कोयला वाला क्षेत्र है ये। आगे देखिए, देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये डीआरडीओ ने किया है ये। इस पर स्नाइपर हो चाहे गोला बारूद से रक्षा ये करेगा, ये काफ़ी हल्की है ये। समझ गए? अब आगे समझते हैं। देखिए, माधवपुर मेला शुरू किया गया था, कहाँ पे शुरू किया गया है? तो गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का जो शादी हुआ था माधवपुर में, उसी पर यह मेला शुरू किया गया है ये, और 17 अप्रैल को यह शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, छठा हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार में बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड्स फॉर मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो हार्दिक सिंह को चुना गया है। और महिलाएं पूछेगा तो सलीमा तेते को चुना गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को यह मनाया जाता है और पहली बार 1948 में घोषणा किया गया था और पहली बार 1950 में इसे दिया गया था। और 2024 में पूछेगा इसका थीम क्या है? तो माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट। और 2023 वाला पूछेगा तो हेल्थ फॉर ऑल, ये काफ़ी भी यही है। आइए समझते हैं आगे। देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किसे दिया गया है? तो पावुलुरी सुब्बाराव को दिया गया। अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इनको दिया गया है ये। अब आगे समझते हैं,
नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एंड अटेम्प्टेड मर्डर, पुस्तक के लेखक, यानी कि नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, पुस्तक का लेखक किसने कौन है? तो ये सलमान रुश्दी है, क्योंकि ये इन पर 2022 में चाकू हमला हुआ था, उसी का वर्णन इसमें दिया गया है। तो सलमान रुश्दी का यह पुस्तक है, ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं ये, उसी के बारे में लिखे हैं ये। परमवीर चक्र उद्योग का उद्घाटन किया गया था, कहाँ पे किया गया है? तो तमिलनाडु में, वहाँ के राज्यपाल RN रवि ने इसका उद्घाटन किया है। और इसमें दिया गया है 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्ति भी है, जो कि युद्ध के दौरान यह दिया जाता है, इन्हीं का यह मूर्ति लगाया गया है तमिलनाडु में। आगे देखते हैं, चर्चा में है 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज किया गया था, कहाँ पे किया गया है? तो गुजरात के कच्छ जिला में खड़िया गांव में, क्योंकि यहाँ पे टेराकोटा बर्तन हो, चीनी मिट्टी हो, बहुत सारे हड्डी हो उपकरण यहाँ पर मिला है ये। तो ये पूछेगा कि कहाँ के शोधकर्ता ने खोज किया है? तो केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने ये खोज किया है गुजरात के कच्छ जिला में। आगे समझते हैं, 2023 में सेनाओं एवं हथियारों पर खर्च करने के मामले में भारत का स्थान कितना है? ये सिप्री का जो ये रिपोर्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि सिप्री के द्वारा ये हर साल इसका डाटा तैयार किया जाता है कि कौन खर्च कर रहा था। पहला है अमेरिका, हो गया 916 अरब डॉलर रुपया खर्च किया है। दूसरा में चाइना है, 206 अरब डॉलर है। और तीसरा में रसिया है, 109 अरब डॉलर। और चौथा में भारत है, 83.6 अरब डॉलर खर्च करने पर चौथा स्थान भारत का है। समझ गया? आइए देखते हैं। और 2023 में 24.4 खरब डॉलर खर्च करने का रिकॉर्ड है ये, क्योंकि बहुत बढ़ावा दे रहा है सेना के खर्च में, दुनिया का रिकॉर्ड है ये। समझिए? आगे देखिए, तो भारत का स्थान याद करके रखिएगा, चौथा स्थान है ये काफ़ी VVI है ये। आगे देखते हैं, विजडम्स लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2024 में महिला खिलाड़ी को मिला है, तो किसे दिया गया है? तो नेट साइबर ब्रंड को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया विजडम लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। समझे? और मेल में पूछेगा तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ये। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव का यूथ आइकन किसे घोषित किया गया है? तो यह आयुष्मान खुराना, जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, इनको घोषित किया है। भारतीय फिल्म 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई है, कौन सा फिल्म है ये? तो इसका सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, यह फिल्म का नाम है ये। और इसमें दिया गया है बुजुर्ग महिला की कहानी है, क्योंकि गांव का एक मुर्गा चुरा लेती है, उसी पर यह कहानी फिल्माया गया है। तो यह फ्रांस में 15 से लेकर 24 मई के बीच में होगा। और यह फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस ऑफ नो को चुना गया है ये। ठीक है, अब आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बेबी कोलंबो मिशन 2 अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है ये। तो कौन सा है? तो पूछेगा तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है ESA, और जाक्सा, जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। क्योंकि जो मरकरी ग्रह है, यानी कि बुध का अध्ययन करेगा, और उसका जो सूर्य के नज़दीक का जो ग्रह है, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पढ़ते होंगे, ये आंतरिक ग्रह है। तो सूर्य के बगल में जो चुंबकीय फील्ड है, ये कैसे घूर्णन करती है, और उसकी संरचना का अध्ययन करेगा बुध का। समझ गए? तो इसी के बारे में ये दोनों एजेंसी इस पर अध्ययन करने जा रहा है ये। प्रेस सूचना ब्यूरो के मुख्य महानिदेशक बनी है शेफाली बी सरन। उपग्रह कैलिस्टो पर ओजोन O3 का परमाणु मिला है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन 3 का निर्माण किया जाता है, जो कि पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल में यह पाया जाता है, जो कि सूर्य की रोशनी को, यानी कि जो परावैंगनिक किरण से रक्षा करता है ये। तो उपग्रह कैलिस्टो पर ओजोन O3 का परमाणु मिला है। तो किसका ग्रह है ये? उपग्रह चंद्रमा है ये उपग्रह। तो ये बृहस्पति का है, जुपिटर का है ये। समझ गए? और यह जो खोजा है, तो अहमदाबाद भारतीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा यह खोजा गया है ये। आइए देखते हैं, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा जारी 2022 में डोपिंग रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक डोपिंग मामला कहाँ का है? डोपिंग क्योंकि टेस्ट किया जाता है कि कहाँ पे है, तो यह भारत का पहला स्थान है, दूसरा में रसिया है, तीसरा में अमेरिका है। क्योंकि 3865 एथलीट का टेस्ट हुआ है, जिसमें 125 पॉजिटिव आया है। और यह डाटा है 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक यह डोपिंग एजेंसी का था। प्रथम स्थान भारत का है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका जो थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। कुवैत का न्यू PM बना है ये अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। समझ गए? ये पश्चिमी एशिया का देश एशिया का है ये। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारोत्तोलन है, पहला है तो मीराबाई चानू हो गया। लगभग अभी 5 आज तक, कल तक हुआ है 5
तो ये पहला याद कर लीजिए, मीराबाई चानू है, मणिपुर की खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको खेल रत्न दिया गया था 2018 में ही। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसला में सुनाया कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। तो आर्टिकल 21 के अनुसार मौलिक अधिकार इसको दर्जा दिया गया है, यह सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। अब आगे देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 प्रतियोगिता जीतने वाली तस्वीर का शीर्षक क्या है? समझ गए, इसका शीर्षक क्या है? तो ये फिलिस्तीन वोमेन इम्ब्रेसेज द बॉडी ऑफ हर नीस, क्योंकि फिलिस्तीन के भयंकर जो मंजर देखकर अपनी भतीजी को गोद में लिए है, तो मोहम्मद सलेम के द्वारा यह फोटो खींचा गया है। तो याद कर लीजिए, फिलिस्तीनियन वीमेंस इम्ब्रेस द बॉडी ऑफ हर नीस, फिलिस्तीन के भयानक मंजर को देखने का यह पिक्चर का रिकॉर्ड किया गया है। समझ गए? आगे देखिए, अर्जुन एरिगैसी भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये शतरंज में बन गए हैं। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ा ही इन्होंने। विश्व में 9वां स्थान है। और पहला पूछेगा तो नॉर्वे खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन, ठीक है। और चेस फेडरेशन द्वारा अप्रैल मंथ का ये डाटा जारी किया है ये। आगे देखिए, तो स्लोवाकिया का राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? तो पीटर पेलेग्रिनी बने हैं ये, जो कि यूरोप देश का ये छोटा सा देश है ये। लक्ष्मण तीर्थ नदी चर्चा में है, क्योंकि यह चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यह पूरी तरह सूख चुका है। 180 किलोमीटर लंबी है ये, और यह कावेरी की सहायक नदी है, क्योंकि यह पूरी तरह सूख गई है ये। अब आगे देखिए अगला स्लाइड में, अप्रैल का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो युवराज सिंह को बनाया गया है, और हुसैन बोल्ट है जो कि जमैका का धावक है, इनको बनाया गया है। तो यह जून में होगा, और ये खेल होगा वेस्ट इंडीज़ एवं अमेरिका में होगा, 1 जून से लेकर 29 जून के बीच में। तो पहले ही इसे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है भारत का हुसैन बोल्ट, और भारत का युवराज सिंह, और जमैका का धावक है हुसैन बोल्ट को। अब आगे समझते हैं, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है, जिसमें भारत का 5 हवाई अड्डा शामिल है। 5 हवाई अड्डा शामिल है। तो पहला पूछेगा विश्व में, तो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दोहा में है, समझ गए। और 100 हवाई अड्डा को चुना गया, जिसमें पहला स्थान है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा में है। और दूसरा पूछेगा तो चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का है, समझ गए। और भारत का पूछेगा 5 कौन है शामिल है? तो 36 नंबर का है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली वाला है। 59 नंबर का कैंप गोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर का है। और तीसरा पूछेगा तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद का है, 61 नंबर का है। और 92 नंबर का है मनोहर पर्रिकर, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री रहे पहले, तो गोवा का चुना गया है। और 95 नंबर का है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई का यह एयरपोर्ट है ये। आगे देखिए, खोंगजोम दिवस मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया? तो 23 अप्रैल को मनाया गया मणिपुर में। गोल्फ मास्टर टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? जो कि गोल्फ मास्टर टूर्नामेंट शुरू किया गया था 1934 में शुरू किया गया था, स्कॉटी शेफलर को चुना गया है। फोर्ब्स 38 एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति किसे जारी किया गया है? तो सुनिएगा, तो ये पहला व्यक्ति जो है बर्नार्ड अर्नोल्ड को चुना गया है, समझ गए। और 77 देश का पूरे के पूरे जो अरबपति है 77 देश में दुनिया के, इसको जारी किया गया है। 2781 अरबपति दुनिया के देश में 77 देश में है ये। इसमें सभी का टोटल संपत्ति मिला दीजिएगा तो $14 ट्रिलियन पूरे दुनिया में है, समझ गए। पहला स्थान जो कि बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली फ्रांस का है ये। और दूसरा पूछेगा तो एलन मस्क, और तीसरा पूछेगा तो जेफ बेजोस, ठीक है, जो कि बर्नार्ड अर्नोल्ड का और फैमिली का जो कि है $233 बिलियन के साथ यह पहला स्थान पे है। और भारत का पूछेगा तो भारत का 9वां स्थान है मुकेश अंबानी का, जो कि 77 देश में। ये काफ़ी भी है ये भारत का ये। राजस्थान की सिंधेश्वर खुर्द खदान चर्चा में है। सिंधेश्वर खुर्द, ये एग्जाम में पूछ सकता है ये, सिंधेश्वर खुर्द क्या है ये? तो ये चांदी का यह सिंधेश्वर खुर्द है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी का खदान घोषित किया गया है, क्योंकि चांदी का उत्पादन यहाँ पर काफ़ी होता है। पहला पूछेगा तो मैक्सिको का उत्पादन करता है, जो कि मैक्सिको का जो खदान है पेनास क्यूटो खदान है ये। भारत का जो कि चांदी का दूसरा स्थान हो गया है, तो सिंधेश्वर खुर्द याद कर लीजिएगा, काफ़ी भी है ये। तक्षवी वघानी
6 साल की उम्र में गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाई है। किस खेल में? तो स्केटिंग खेल में, जो कि गुजरात के अहमदाबाद की है ये। 25 मीटर की स्केटिंग रिकॉर्ड इन्होंने किया है ये। चर्चा में मुस्क बुद्ध किसकी किस्म है? मुस्क बुद्ध ये चावल का है, कश्मीरी हिमालय क्षेत्र में यह उगाया जाता है, जो कि अनंतनाग जिला में ये, और इसको जीआई टैग भी 2023 में इसे दिया गया था। गुजरात में 4.7 करोड़ साल पुराने विशालकाय सांप जीवाश्म मिला है ये, जिसका नाम क्या है? तो वास्की इंडिकस, जो कि इसका खोजकर्ता कौन है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा यह खोज किया गया और इसका नाम दिया गया वास्की इंडिकस। हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक लेखक कौन है? तो श्रीधरन पिल्लई, जो कि गोवा के गवर्नर द्वारा यह लिखा गया है और जारी भी किया गया है। तो गोवा के बारे में सारा का सारा विरासत, जो कि है विरासत हो आइलैंड के बारे में, गोवा की जानकारी इसमें दिया गया है, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। अब आगे समझते हैं, लास्ट स्लाइड है ये। कर्नाटक संगीतकार एवं पद्मश्री प्राप्तकर्ता के जी जयन का निधन हो गया। जी जयन का निधन हो गया। ये कौन थे? तो भक्ति गीतों के प्रसिद्ध गायक थे और केरल के रहे ये, और 2019 में इन्हें पद्मश्री कला के क्षेत्र में मिला इनको। जापी को जीआई टैग दिया गया। जापी क्या है? तो असम का पारंपरिक शंकुआकार टोपी है, इसे जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, अब देखते हैं, कपड़ा शिल्प कला अजरख को जीआई टैग दिया गया था। कहाँ क्या है? तो गुजरात का कच्छ जिला का है ये, और यह दुनिया में 3 जगह यह पाया जाता है, गुजरात के कच्छ में, और राजस्थान के बाड़मेर में, और पाकिस्तान के सिंध में यह पाया जाता है। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का 114 वर्ष में निधन हो गया ये। तो कहाँ पे है? तो जुआन विसेंट पेरेज मोटा इनका नाम है, और वेनेजुएला का ये रहने वाले हैं। 2022 में बुजुर्ग व्यक्ति नामित गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका नाम दिया गया है। अब आगे देखिए, मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं ये। तो सुमित नागल, जो कि टेनिस खिलाड़ी है, इनको नाम दिया गया है ये। पुस्तक जस्ट ए मेशनरी नोट्स फ्रॉम द माई लाइफ एंड कैरियर के लेखक कौन बने हैं ये? तो डुबुरी सिबारा, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, और इनका जीवनी है ये। 2008 से लेकर 13 के बीच में 22वें गवर्नर के बीच में काम किए हैं ये, और इनका जीवनी है, इस पर आधारित ये पुस्तक है ये। अब आगे देखिए, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया है ये? तो ये बेल्जियम में किया गया है। इसका मुख्यालय है वियना में, और परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाना है, और देश के हित में, दुनिया के हित में ये काम करना है ये। आगे देखते हैं, त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया? तो भगवान शिव को समर्पित है ये, और केरल में मनाया गया है ये। चर्चा में है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। क्यों चर्चा में है ये? क्योंकि यहाँ पे कुत्तों में ये त्वचा रोग फैल रहा है, ये बीमारी का नाम है मेंगे, जो कि तमिलनाडु में है, तो ये काफ़ी चर्चा में है ये। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है, और ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो शुरू किया गया था 2022 में शुरू किया गया था। पहला दिया गया था नरेंद्र मोदी को, 23 में दिया गया आशा भोसले को, और 24 में दिया गया है अमिताभ बच्चन को। अब आगे समझते हैं, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया है? तो नोवाक जोकोविच को दिया गया है, जो कि 5वीं दिया गया है, और टेनिस खिलाड़ी है सर्बिया देश के। रवांडा बिल पारित किया गया। रवांडा बिल क्या है? तो ये ब्रिटेन संसद द्वारा पारित किया गया है, जो कि अवैध रूप से जो प्रवेश करता है अफ्रीका के लोग, इसे अफ्रीका में भेजना है और रवांडा देश में भेजना है ये। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत का कुल पदक कितना है? तो 11 से 16 अप्रैल के बीच में यह खेल हुआ है किर्गिस्तान के बिश्केक में, और यह भारत ने 9 पदक जीता है, जिसमें 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। तो यह आपका अप्रैल महीने के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो गया है। तो अप्रैल सबसे लगभग 90 के करीब क्वेश्चन है ये, और इसके बाद अप्रैल हो गया, और मार्च बता देंगे, फरवरी और जनवरी भी खत्म धीरे धीरे हो जाएगा। आइए समझते हैं। ओके।